प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। मैं हूं ना भतीजे, फिर भी प्रतिज्ञा का नाम चीखते हुए तुम क्यों आ रहे हो? बेचारी प्रतिज्ञा। बेचारी? कोई बात नहीं, रहम खाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं है प्रेम। भैया ने उसे गोली मार दी। अब तक तो वो बेचारी लड़की मर भी गई होगी, और अगर वो जिंदा होगी तो भी वो एक जंगल की लड़की है। खून रोकने के लिए जड़ी बूटी लगाने वाली मूर्ख है वो। पत्ते पीसकर लगा दिए होंगे। सेप्टिक होकर पहले हाथ काम करना बंद होगा, उसके बाद वो वहीं पर मर जाएगी। आप जैसे बेरहम लोगों को कितना भी समझाओ कोई फायदा नहीं। बोलो ना, मैं कुछ नहीं समझूंगी। वैसे उसके लिए महल छोड़कर गए थे ना? कहीं मिली क्या वो तुम्हें? नहीं बुआ। नहीं मतलब दिखाई नहीं दी, या उसके मरने की खबर पता चली? प्रतिज्ञा मुझे नहीं मिली, कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। हाँ वही तो। नहीं तो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कहकर उसे याद करते हुए चीखते हुए इस जंगल के रास्ते क्यों आते? ठीक है, मर्यादा के साथ, भक्ति के साथ रेणुका माता के मंदिर जाओ। क्यों? तुम्हें तुम्हारी माँ ने वहाँ बुलाया है। कोई मन्नत है बेटा। हाँ, बुढ़िया का दिल कमजोर ना हो इसलिए चढ़ावा चढ़ाना है उन लोगों को। इंतजार कर रही है, जाओ जाओ। ठीक है बुआ, पर इस जंगल में आप क्या करेंगी? तुम मंदिर जाओ, मैं उस झोपड़ी में देखने जा रही हूँ। चलिए बुआ, चलते हैं। तुम चलो बेटा, 10 मिनट में तुम्हारे पीछे आती हूँ। जाऊंगा बुआ, पर माँ के पास नहीं, नाग माता के पास। हॉस्पिटल से प्रतिज्ञा कहाँ गई ये पता करने जाऊंगा। हाँ? जाओ ना। हाँ। प्रतिज्ञा, माँ चलो मेरे साथ। क्या हुआ माँ? ये सारे काम मैं खुद कर लूंगी, तुम अभी चलो। पर कहाँ माँ? चलो बताती हूँ। माँ, ये आप क्या कर रही हैं माँ? आज बहुत अच्छा दिन है बेटी, और शुक्रवार भी है। तुम पहले घड़ा उठा लो और रेणुका माता की मन्नत पूरी कर लो प्रतिज्ञा। पर माँ अभी? हाँ अभी।
ही तुम्हें शक्तियां देकर मंदिर के पास आने देंगी। तुम एक कदम बढ़ाओगी उतना काफी है। रेणुका माता के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। चलो। जाओ बेटी, जाओ बेटी। नाग देवियों आ जाओ, भद्रावती आ रही है। प्रतिज्ञा यहाँ पर है। ये शक होने से पहले ही उसे डर होना चाहिए। जी नागरानी। कोई है क्या अंदर? कोई है क्या? कोई है क्या अंदर? कोई है क्या? कोई है क्या? मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। नागमाता, पापी भद्रावती को एक पल में डसकर उसकी जान हम आसानी से ले सकते थे। आपने मना क्यों किया नागमाता? उसे छोड़ क्यों दिया आपने? डरकर भगाने को कहा, इसलिए हम लोग चुप हो गए, वरना खून उगलकर यही प्राण त्याग देती। प्यारी नाग देवियों, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन महादेव से भद्रावती को मारने की अनुमति अभी नहीं मिली है। जहाँ पर नागबणी है, महादेव वहाँ पर खून खराबा नहीं चाहते हैं। यदि आप चाहें
तो उस भद्रावती और पशुपति को सारे दुष्टों को एक साथ निगल सकती हैं माता। ईश्वर की इच्छा, ब्रह्मा के हिसाब से विधि का विधान होता है। हमारे अंदर का विष भी बेकार नहीं जा सकता। दुष्टों को सजा देने के लिए जब वो देव आदेश देंगे तो अंत करने में कितनी देर लगेगी। प्रतिज्ञा आ गई तो वो हमें पहचान लेगी। बिल के पास जाकर पौधे बनकर उसकी रखवाली करो। जी नाग माता। माँ, अरविंदा, भद्रा, अरे कहाँ हो सब? भद्रा, भद्रा, अरे क्या हो गया? भद्रा, भद्रा, क्या हुआ? किससे डर रही हो तुम? बस बताओ तुम्हें किसने डराया है? अभी बताता हूँ उसको। नहीं मार सकते। तुम नहीं मार सकते। नहीं मार सकते। वो किससे और क्यों? वो इतनी घमंडी औरत कौन है बताओ? तुम्हारी आंखों के सामने उसे नहीं मारा तो मेरा नाम नहीं। वो औरत नहीं है भैया, औरत नहीं है। वो एक सांप है। सांप? हाँ, सांप। एक दो नहीं, 4-5 सांप। 4-5 सांपों ने मुझे घेर लिया था। मुझे डस लिया होता तो मैं वही लाश बन जाती। अचानक बड़ा सा नाग आ गया। उसे पहले भी देखा है मैंने देखा है। पीछा कर रहा है, वो मेरा पीछा कर रहा है। मुझे मार देगी वो मुझे मार देगी भैया, मुझे मार देगी वो। भैया मुझे मार देगी, मुझे मार देगी भैया। भैया, भद्रा, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम अपनी भैया के साए में हो। मेरा विश्वास करो, किसी भी सांप का साया तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो। बताओ, उस नाग को तुमने कहाँ देखा? भैया, एक नौकर ने कहा गांव के कोने में एक झोपड़ी में कोई है। भैया, वही परमेश्वर महादेवी की झोपड़ी। साहब, हटो! यहाँ रहेंगे साहब तो मर जाएंगे साहब। चलिए साहब, चलिए साहब, चलिए साहब, आपकी जान को खतरा है साहब। चलिए साहब, चलिए यहाँ से चलिए साहब। महादेवी के घर में? हाँ भैया, हाँ। शक हुआ तो मैं वहाँ गई थी।
कदम रखते ही इतने सांप आ गए वहाँ भैया, इतने सांप। मतलब गरुड़ प्रभु के खिलाफ जाकर वो सरहद पार करके अंदर आ गए हैं भैया। मतलब ग्राम देवता रेणुका माता की मदद कर रही है। भद्रा! भैया तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद, मेरे रोकने के बावजूद भी भाभी पर्णिका के सर पर घड़ा रखकर उसे रेणुका माता को चढ़ावा चढ़ाने ले गई है। अरविंदो! भैया तुम्हारी बात के खिलाफ भाभी कैसे जा सकती है? इसलिए नाग आ गए हैं भैया, मैंने देखा है उन्हें। मुझे मार डालेंगे वो भैया। तुम गरुड़ वंश से हो, धनंजय वर्मा की बहन हो, तुम्हें डर का मतलब भी नहीं पता होना चाहिए। मेरी बात के विरुद्ध गई हैं, मेरी इज्जत नहीं की। पूजा नहीं होने दूंगा मैं। चढ़ावा चढ़ाने का हक सिर्फ मुझे है, नागमणि सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। भाभी सिर्फ खाना पकाना जानती है, आग में घी तो मैंने डाल दिया है भैया, जला दो। जला दो भैया। मेम साहब भी इसी मंदिर में आई हैं, मन्नत पूरी करने के लिए या मुझे मारने के लिए? अरे नहीं, साहब और भद्रावती मेम साहब तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों करेंगी? जो भी हो, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। सुनो, पूजा से पहले घड़ा नीचे नहीं रख सकते। मन्नत पूरी के बिना नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो मुझे घर जल्दी जाना है। रेणुका माता के मंदिर आने के बाद, शांति से पूजा करने के बाद जाना चाहिए। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, पहले माता की सेवा करो। माँ, प्रेम, तू आ गया। मैं सोच ही रही थी कि पूजा में तू शामिल होता तो कितना अच्छा होता। आ जा। सुनो बेटी, थोड़ा जल्दी करना होगा। इसके पिताजी के आने से पहले चढ़ावा चढ़ाना होगा। तुम्हें जल्दी जाना है तो पहले तुम ही चढ़ावा चढ़ा दो।
भैया जल्दी चलो भैया। अगर भाभी ने अभिषेक करके चढ़ावा चढ़ा दिया तो ऐसा लगेगा कि हम भी रेणुका माता की जय जयकार कर रहे हैं। बिना बताए घड़े सिर पर रखकर जाने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ भैया भैया, तुम्हारा गुस्सा मेरी बेटी पर मत उतारना। भाभी के बुलाने पर ही गई है वो, जबरदस्ती ले गई है वो। जल्दी चलो भैया। हे रेणुका माता, नागमणि का रास्ता दिखाइए, नागमंडल से किया गया वादा पूरा करवाइए। प्रेम, इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आओ ना। चलो भद्रा। मामी, मामी, मामा आ गए। अगर मैं अभी भागी तो प्रेम मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेगा और सांप मुझे पहचान कर मार देंगे। अब मैं क्या करूं? इनके पहुंचने से पहले हमारे घर का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। आप जल्दी आइए, आइए। चढ़ाओ बेटी, माता जी को ये चढ़ा दो। ले लो ना, चढ़ाओ जल्दी ना। चढ़ाइए ना। चढ़ाओ बेटी। सोच क्या रही हो? चढ़ावा माता के चरणों में रख दो। जल्दी करो बेटी। चढ़ाइए। जल्दी करो। जल्दी रख दो ना।
हे रेणुका माता, मेम साहब ने जो मन में चाहा है उस इच्छा को पूरी कर दीजिएगा माता। ये चढ़ावा मैं आपके चरणों में रखती हूँ। चढ़ाओ ना। चढ़ाइए चढ़ाइए। रुक जाओ, वो चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहीं रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए। सुनिए मामा जी, सुनिए ना। पापा। मामा जी। नहीं जी। मेरी बात के विरुद्ध जाओगे तो हर चीज को, हर इंसान को, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जला दूंगा। ऐसा मत कीजिए। सुनिए, अरे सुनिए। रुको धनंजय, रुको। ऐसा क्यों किया धनंजय? घर की चौखट पार करके चढ़ावा माता के चरणों में आया है, उसे उठाकर हवन कुंड में डालकर सबको अग्नि कुंड में भस्म कर डाला। बहुत बड़ी गलती कर दी धनंजय। स्वामी जी, मेरी बहन भद्रावती आसपास दुश्मन होंगे ये सोचकर वहां गई थी तो सारे नागों ने घेर कर डराने की कोशिश की। गरुड़ वंश को मारने की कोशिश करने वाले नाग वंश को हर प्रकार से सहायता देने वाली यही वो रेणुका माता हैं जो उनकी मदद करती हैं। बताइए ये गलत है या नहीं? बिल्कुल गलत है स्वामी जी। इस धनंजय वर्मा की गांव की जनता हो या जननी हो, वो कभी भी नाग को दूध नहीं पिला सकते, नाग को देखकर दया नहीं खा सकते। ऐसा करना पाप के बराबर है। मन्नत पूरी करना गलत नहीं है पापा। मां पूजा करना चाहती थी, तंत्र पूजा नहीं। आप प्रतिज्ञा को मारना चाहते थे जो कि मासूम थी। आपने ये। चुप हो जा। अब अगर एक और शब्द कहा तो भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। नागमणि चुरा कर भागने वाली वो प्रतिज्ञा धोखेबाज थी। उसने अपनी शातिर चाल से हमें धोखा दिया, इसीलिए मार दिया।
अगर वो नागमणि के लिए दोबारा आएगी तो दोबारा मारूंगा। एक और बात याद रखो, नागमणि का इस गांव से बाहर जाने का एक और कारण ये रेणुका माता भी है। हाँ भैया, हमारे दिए हुए पैसों से जो ढोल बचते हैं उनसे जगराता करवाकर हमें परेशान कर रही है। ऐसे में इन्हें साड़ी का चढ़ावा क्यों चढ़ाना? क्या कह रही हो भद्रावती? तुम अंधी हो जाओगी। भाभी, जब तक मैं इन आँखों से नागमणि और खजाना ना देख लूं, तब तक ये कमजोर नहीं होंगी। अब कैसे देखेंगे? कहा ना नागमणि गुम हो गई है। नागमणि कहीं नहीं गई। स्वामी जी, नागमणि गांव से बाहर गई है, इसीलिए तुमने उस माता की साड़ी जला दी। असल में नागमणि गांव के बाहर गई ही नहीं है। क्या स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नागमणि यही है? हमारे गांव में ही है? तो बताया क्यों नहीं? कितनी बेसब्री से बिना पलक झपकाए नागमणि की राह देख रहे हैं हम। हमारी आंखें तरस गई हैं उसके लिए। अब रहा नहीं जा रहा है उसको देखे बिना। आने वाली नाग पंचमी द्वितीय तिथि के दिन नागमणि 4 लोगों को दिखाई देगी। स्वामी जी, स्वामी जी, आंधी से हमारी आंखों में धूल झोंककर हमें बेहोश करके गरुड़ प्रभु के पैरों में फंसकर जाने वाली वो नागमणि इस गांव के बाहर नहीं गई है। क्या आप इस बात का सबूत दे सकते हैं? भरोसा कर रहे हैं आप पर। आप कह रहे हैं नागमणि है, लेकिन हमें आपका भरोसा नहीं चाहिए स्वामी जी, प्रमाण चाहिए। मूर्ख भद्रावती की बात मानकर सबकी चीखों को अनसुना करते हुए माता जी की चढ़ाई साड़ी को इस अग्नि कुंड में फेंक दिया ना, जलकर राख हुई वो साड़ी ही सबूत है। मेरी कोशिश विफल हो सकती है, लेकिन हर बार नहीं हो सकती स्वामी जी। नागमणि है तो उसे पाने की कोशिश करने वाले भी अवश्य ही होंगे। जैसा आपने कहा नाग पंचमी के दिन नागमणि दिखेगी, इसका प्रमाण दीजिए स्वामी जी। अग्नि कुंड में जल रहे उस साड़ी को सब देख रहे हैं ना, वो साड़ी जैसे जली ही ना हो वैसी दोबारा कुंड से बाहर आई। माताजी की साड़ी जल रही है ना गुरुजी, तो दोबारा वो साड़ी बाहर कैसे आएगी? और अगर ऐसा हुआ तो माता ने मेरे पति की गलती को माफ किया ऐसा समझे? कैसी गलती भाभी? आप चुप रहिए माँ, इन सब से तुम्हें क्या? माता रेणुका देवी, आपकी लीला और कृपा हम पर बरसाइए माता। जली हुई साड़ी दोबारा साधारण होकर नागमणि जिसे मिलेगी उस पर वो साड़ी गिरे, ऐसा कीजिए माता। जय जगत माता, जय जय जगत माता, जय जय जगत माता।
नागमणि मेरा बेटा ही प्राप्त करेगा। नागमणि हमारी है, नाग खजाना भी हमारा है। वो साड़ी मेरे ऊपर गिरने वाली थी, मुझे मिलनी चाहिए थी। ये प्रेम बीच में आ गया। ये कैसी परीक्षा है माता? मैं जानता हूं कि तुम ही प्रतिज्ञा हो। ये साड़ी अगर तुम पर गिर जाती तो पापा तुम्हें देखते ही मार डालते प्रतिज्ञा। इसलिए मैं बीच में आया ताकि साड़ी मुझ पर गिरे। मुझे माफ कर दो। अद्भुत स्वामी जी, अद्भुत। सच में चमत्कार हो गया। अरविंदा ने चढ़ावे के लिए जो साड़ी लाई थी वो चलने के बाद भी दोबारा साड़ी बनकर प्रेम के ऊपर गिर पड़ी। सच आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। गरुड़ रक्षा हमारे लिए श्री राम रक्षा है। तो अब बताइए स्वामी जी, नाग पंचमी के दिन नागमणि मिलेगी ना, या वो हमारे हाथ से निकल जाएगी? बताइए स्वामी जी। माता जी की साड़ी अब दिव्य वस्त्र बन गई है। नाग पंचमी के दिन दर्शन देने वाली नागमणि लेकर इस दिव्य वस्त्र को ओढ़कर जाकर शिव बिल के अमर लिंगेश्वर स्वामी का अभिषेक करे तो नागमणि हाथ से नहीं छूटेगी धनंजय। धन्य हो गया स्वामी जी। ले लो धनंजय। नागमणि इन हाथों में आ गई तो नाग खजाना पाताल में हो तो भी इसी हाथ से निकाल लूंगा, ये निश्चित है। अरविंदा, इस वस्त्र को गरुड़ प्रभु के चरणों में रखकर पूजा करो।